सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 24 ध्यान का दार्शनिक पक्ष। आइए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में अभी गुरुदेव ने हमें बताया कि प्रकाश का ध्यान करना है और प्रकाश का ध्यान 3 शरीरों पर करना है, जिससे 3 शरीर मतलब नाभि पर, हृदय चक्र पर और आज्ञा चक्र पर। उससे क्या होगा? उससे हमारा मन केंद्रित हो जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग भी सध जाएंगे। और ध्यान का गुरुदेव ने बताया था कि अंदर देखना है, प्रकाश की ओर की यात्रा है। कहाँ अंधकार में भटक रहे हैं हम। जब शरीर भाव में रहते हैं तो हम मिथ्या अंधकार में रहते हैं और जाना है आत्म भाव में स्थित होने के लिए। तो शरीर भाव से तो ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। तो गुरुदेव उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जब अर्जुन से कहा गया कि तुमको निशाना साधना है, तुमको क्या दिख रहा है, तो अगर हमें लक्ष्य के अलावा कुछ और नजर आ रहा है तो फिर हम कैसे यात्रा को करेंगे। तो लक्ष्य क्या है? वो प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, दिव्यता का प्रकाश, भावना का प्रकाश, संवेदना का प्रकाश, करुणा का प्रकाश। हमारा लक्ष्य बस उस पर स्थित हो जाए जिस पर हमारा लक्ष्य, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी भावनाएं जहाँ स्थित हो जाएंगी वही मैनिफेस्ट होने लगेगा। यही तो साइंस है। देखो, सामने प्रेम भी है और हेट्रेड भी है, दोनों ही चीजें हैं। नफरत भी इस दुनिया में है और अनंत प्रेम भी भरा हुआ है। हमारी मर्जी कि हम कहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यह ध्यान जो हम आपको बताते हैं, मेडिटेशन कराते हैं और कहते हैं अपने मन का बिखराव फैलाव रोकिए। फैलाव के कारण ना आपका विद्या पढ़ने में मन लगता है, ना स्वास्थ्य संवर्धन में कभी मन लगता है। हर समय बिखराव ही बिखराव। यह जो मन की अस्त व्यस्त स्थिति है, इसको आप इकट्ठा कर लीजिए भगवान के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और प्रत्येक काम को जब करना हो तो इतना तीखा अभ्यास डालिए कि जो काम करना पड़े उसी में तन्मय हो जाएं, संसारिक कार्य में भी और भगवान के कार्य में भी। यह एकाग्रता आध्यात्मिकता का गुण है। जब आप जो भी काम करेंगे उसमें इतना तन्मय हो जाएंगे कि वर्क इन वर्क, प्ले इन प्ले। अर्थात जब आप खेलें तो इस किधर खेलें कि खेल के अतिरिक्त और कोई चीज का ध्यान न रहे। और जब आप काम करें तो इतना मुस्तैदी से काम करें कि काम के अलावा आपको कोई और दूसरी चीज दिखा ही ना पड़े। इस तरह की तन्मयता के साथ किए गए काम सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। अब गुरुदेव ने टॉपिस्ट पर पहुंचने का भी सूत्र दे दिया कि ध्यान से क्या होगा? बिखराव रुक जाएगा। 3 शरीर जब एक काम को एक बार में करते हैं तो ध्यान अपने आप सज जाता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप खाना बना रहे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप मंत्र लेखन कर रहे हो, कोई भी XYZ काम आप कर रहे हो, लेकिन अगर एक भी शरीर उसमें मिसिंग है तो ध्यान केंद्रित नहीं है, तो मन इधर उधर लगा हुआ है। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप या फेसबुक खोलने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर मैसेज को खोलने के लिए जाते हैं या देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो बहुत सारी विंडो में बहुत कुछ आया होता है और भटक जाते हैं, है ना। और फिर जो काम 1 मिनट में होना था वो 1 की जगह 10 मिनट में होता है। ऐसा होता है ना कई बार। और खाली उसकी बात नहीं, कई बार हम सोचते हैं हम बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ने बैठने हैं, किताब खोल ली, चलो ठीक है। कई बार बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब किताब खोलते हैं तो कई सारे चैप्टर दिख जाते हैं, तो जो पढ़ने बैठे थे वो भूल जाते हैं, तो 15-20 मिनट वहां वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना तीखा अभ्यास कर लो कि जो काम करो उसी को करो, एक बार में एक ही काम करो, पूरे फोकस से, कंसंट्रेशन से। चाहे फिर वो भगवान का ध्यान हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो अध्यात्म हो, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन का, एक आध्यात्मिक पर्सन का ये एक दिव्य गुण है। तो इस गुण को अपनाने के लिए कह रहे हैं, और जिसने इसको अपना लिया वो अपने आप सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके काम में कोई कमी नहीं रहेगी ना। रिजल्ट अपने आप आएंगे। जब आप जो भी कर्म आप करोगे वो पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा। इधर उधर मन भटकेगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आगे मित्रों, तन्मयता हमारे जीवन का वह वास्तविक स्वरूप होना चाहिए जो वैज्ञानिकों के पास होता है। वैज्ञानिकों में और साधारण BSc में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे होते हैं। वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो अपने रिसर्च कार्य में जब लगता है तो इतना गहरा डूबता हुआ चला जाता है जैसे मोती ढूंढने के लिए पनडुब्बी सागर की गहराई में चला जाता है और उसको बीन कर ले आता है। यह एकाग्रता का चमत्कार है। आपको एकाग्रता केवल भजन में ही नहीं लानी, वरन हर काम में इसका अभ्यास करना है। कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। अगर हम आध्यात्मिक राह पे चलते हैं तो हम सोचते हैं बस ध्यान सज जाए और बाकी सारे काम थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। संसार के काम में कई बार लोग आते हैं, संसारिक चीजों में मन नहीं लग रहा, संसार के काम में मन नहीं लग रहा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम, जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको कर्ता भाव से, उनको तो अनासक्त भाव से पूर्ण करना ही है ना।
क्योंकि मन नहीं लग रहा, मैं अगेन फिर वही वाली बात आ गई, मेरा मैं बस रहा है ना। लेकिन ध्यान की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा मैं भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में स्थित होने की है। तो जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य कर्म है, वो तो करने ही करने हैं, लेकिन शरणागत होकर करना है, अपने परमात्मा के प्रति श्री कृष्ण भावना भाविक में डूबकर कर्म करना। यही तो पल 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 हर बार हमको बताया जाता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और कई बार आप अगर आप किसी वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको कई जगह ऐसा मिलेगा कि कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते इतना खो गए कि उनके सबकॉन्शियस माइंड से और यूनिवर्स ने भी उनको उसके डायरेक्शन देने शुरू कर दिया और ध्यान के माध्यम से उनको सॉल्यूशंस मिले। कई बार ऐसा हो जाता है, ध्यान की यात्रा में भी ऐसा होता है। मान लो मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, तो आप इतना खो जाते हो कई बार कि कब ध्यान की गहराइयों से उत्तर मिल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और बड़ा आनंद और सुकून का अनुभव होता है। तो इसी बात को गुरुदेव यहाँ हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास ना होने के कारण ही सदैव यह शिकायत बनी रहती है कि गुरुजी हमारा मन भजन पूजन में नहीं लगता। तो क्या किसी काम में आपकी एकाग्रता होती है? हर काम में बिखराव है। आप अपने मन को निग्रहित करना सीखिए। जब जो काम करना हो तब उसे उतनी मुस्तैदी तन्मयता से करिए। आप भजन सुनना शुरू करें तो भजन में उतनी तन्मयता हो जाए जितनी एक योगी की होती है। यदि आप प्रकाश का ध्यान करना सही तरीके से सीख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो एक अध्यात्मवादी को प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात मान लीजिए, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य निश्चित रूप से, और कोशिश रहेगी कि प्रकाश का ध्यान सबके साथ शेयर कर दें, ठीक है, यूट्यूब पर। और येलो लाइट तो आपको बताया ही है, कुछ नहीं तो कहीं से तो शुरुआत करें, कुछ तो करना शुरू करें। और अगर वो लिख रहे हैं ना गुरुदेव कि अगर आपने प्रकाश का ध्यान सही तरीके से दिल से मन से कर लिया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो एक्चुअली हो जाएगा। और ध्यान का अनुभव तो आपको क्या ही बताऊं, ये एक दिव्य शक्ति के समान है। केवल मंत्र पर ध्यान अगर कुछ समझ ना आए ना, तो आप अपने गुरु के चरणों पर और अपने इष्ट मंत्र पर फोकस कर लो, और करते 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 यात्रा अपने आप बढ़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उंगली पकड़ के वो परमात्मा आपको वहां ले गया जहां आने की आपको जरूरत थी। ऐसा अपने आप हो जाएगा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ये प्रवचन खत्म यहाँ पर हो गया गुरुदेव का, अब इसकी समरी है। तो अब गुरुदेव इसकी समरी में बता रहे हैं, ध्यान धारणा की दिव्य शक्ति। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है, आध्यात्मिक जीवन में भी। अलौकिक क्षेत्र में भी उसका उपयोग किया जाता है और लौकिक क्षेत्र में भी। ध्यान को जितना सशक्त बनाया जा सके उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है उसके ठीक ठाक उपयोग तथा जो प्राप्त करना चाहिए उसके प्रति प्रखरता, दोनों ही दिशाओं में ध्यान बहुत उपयोगी है। उपासना क्षेत्र में भी ध्यान की इन दोनों की ही धाराओं का उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य की ओर प्रखरता, दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य है अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न वर्तमान विपन्नता से छुटकारा पाना। अब कितनी अच्छी डेफिनेशन है। पहले तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ध्यान को ऐसी चीज नहीं है जो अध्यात्म के राह पर ही काम आएगी। ये एक बेसिक टेक्निक है, एक बेसिक टूल है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, चाहे वो उद्देश्य लौकिक हो या वो उद्देश्य आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो। लेकिन ध्यान एक आर्ट ऑफ लिविंग है एक तरह का। अब अगर गुरुदेव आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक ध्यान का मतलब है व्हाट एम आई, जानना। मैं मेरे अपने अनंत स्वरूप को जानना, समझना, पहचानना। और क्योंकि हम जन्म लिए तो हमारी याददाश्त चली गई, विस्मृति हो गई, हमको अपना कोई जन्म याद नहीं, हमको अपने भीतर की दिव्यता याद नहीं। हम उस ब्रह्मांड का, उस परमात्मा का ही एक अंश है, एक अंश में पूर्ण परमात्मा है, पर हमको कुछ भी स्मरण नहीं है। और उसके अलावा है स्मरण क्या? अंधकार, माया, इधर जगत की इधर उधर की चीजें, ये सब दिखाई पड़ रही है और ये बार बार अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान का आध्यात्मिक जीवन में उद्देश्य है अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न वर्तमान विपन्नता से छुटकारा पाना। आज की डेट में अगर हम विपन्न है, अगर हम दुखी है, तो उसका केवल एक ही कारण है कि अपने मूल को भूल गए कि हम थे क्या, हम हैं क्या, हमारी स्मृति चली गई है। उस स्मृति को वापस लाना आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान का उद्देश्य है। अब गुरुदेव इसको बोल रहे हैं एक एग्जाम्पल से। एक बच्चा घर से चला ननिहाल के लिए, रास्ते में मेला पड़ा और वह उसी में रम गया। वहां के दृश्यों में इतना रमा कि अपने घर तथा गंतव्य को ही नहीं, अपने पते को भी भूल गया। यह कथा बड़ी अटपटी लगती है पर पूरी तरह सच है और हम सब पर लागू होती है। बूंद समुद्र से निकली, और क्यों निकली? कि उस समुद्र से वापस एक होना है, उसको महसूस करना है, उसको समझना है, उसको जानना है, नई नई चीजें सीखनी है और उस परमात्मा की बगिया को और बहुत सुंदर बनाना है। लेकिन फिर क्या हुआ? बूंद समुद्र से निकली और फिर भूल गई। रास्ते में इतने सारे माया के झोंके आए कि अपनी स्मृति भंग हो गई।
तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सब अपना नाम, पता, परिचय पत्र, टिकट आदि सब कुछ गवा देने पर असमंजस भरी स्थिति में खड़े हैं कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। कितना विचित्र है ये सब। इसे स्वीकार न करते बनता है, ना अस्वीकार करते बनता है। समझ ही नहीं रहा अपना मूल अस्तित्व क्या है, क्या थे, कहाँ आए हैं, कहाँ जाएंगे, करना क्या है। तो और जो स्वीकार्यता की यात्रा पे चलने लगते हैं उनको पागल कहने लगते हैं, क्योंकि बुद्धि से परे की यात्रा है और हमारी छोटी बुद्धि छोटा ही सोच सकती है। तो हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं, दुनिया की सारी अकल हमारे पास, और आधी अकल में, मतलब दुनिया में अगर 1.5 अकल है तो 1 मेरे पास और आधी में सारी दुनिया। एक कॉमन एक मुहावरा है बड़ा अच्छा सा। तो अब बुद्धि के स्तर से यात्रा करने की कोशिश करते हैं, पर वो कैसे हो जाएगी बुद्धि से? बुद्धि तो नन्नू सी छोटी सी है, जो देखा है, जाना है, भाला है, लेकिन ब्रह्मांड तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि सारे कारोबार चलाते हैं, फिर भी आत्मविस्तृत हो गए। बाहर की दुनिया में कितना बढ़िया कुछ कर लेते हैं, मैनिफेस्ट, कहाँ पहुंच जाते हैं, टॉपेस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर अंधकार। कितने ही ऐसे लोग मिलेंगे जो बाहर की दुनिया में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, लेकिन भीतर क्या है? भीतर अंधकार है। भीतर क्या है? भीतर का कोई प्रसन्नता, कोई आनंद नहीं है। प्रसन्न होने के लिए कारण ही नहीं है, क्योंकि वो ये जान ही नहीं पा रहे कि प्रसन्नता अकारण होनी चाहिए। प्रसन्न होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर पा रहे, ना रिजेक्ट कर पा रहे। हम इस ईश्वर के अंश हैं, ज्ञान के स्तर पर, नॉलेज के स्तर पर ये बात पता है, इंफॉर्मेशन के स्तर पर ये बात पता है कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर विभिन्न विभिन्न विभूतियां छुपी पड़ी हैं, हम बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो आध्यात्मिक लक्ष्य में जब हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये स्थिरता हमको प्राप्त हो जाएगी, भीतर की स्थिरता। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत रेस्टलेसनेस होगी, कभी लगेगा सही है कि गलत है, लेकिन इसी सबसे तो बाहर आना है। इससे बाहर आ गए तो यात्रा अपने आप सज जाएगी। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, ध्यान योग का उद्देश्य है अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सोच विचार कर सकने योग्य स्मृति को वापस लौटाना है। यदि किसी प्रकार वह वापस लौट सके तो लंबा सपना देखकर डरे हुए व्यक्ति जैसे अंतःस्थिति हुए बिना नहीं रह सकते। तो आज के लिए इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।